तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो होने वाली है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और आपका बैकलॉग आ गया, ऑनलाइन लेक्चर देखते हुए आपका बैकलॉग आ गया, अगर आप ऑनलाइन बैच वगैरह कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका बैकलॉग वगैरह क्रिएट हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि यार बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है ना, उनका जब सबसे पहला बैकलॉग क्रिएट होता है ना, समझ लो 5 लेक्चर का, 6 लेक्चर का, 10 लेक्चर का या इवन 100 लेक्चर का भी अगर आपको बैकलॉग बन जाए तो आपको क्या फॉलो करना है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होती है ना बैकलॉग बनते ही, कि यार सब कुछ क्लियर करना है ना, कि सब कुछ भाई क्लियर करना है, जल्दी से जल्दी निपटाओ। एक हफ्ते में पूरा बैकलॉग खत्म कर दूंगा, मैं तो रात को जगूंगा एक्स्ट्रा और सब बैकलॉग खत्म कर दूंगा। ऐसे आपके मन में भी आती है, मेरे मन में भी आती थी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर बच्चों के साथ ये होता है जब वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं कि भाई वो बैकलॉग निपटाने के चक्कर में ना करंट में बैकलॉग बढ़ा देते हैं, मतलब करंट बैकलॉग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनका जो बैकलॉग का चंक जो कम होना चाहिए वो और बढ़ जाता है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स है कि यार बहुत बच्चे लेक्चर्स नहीं ले पाते ढंग से, जो उनका शेड्यूल रहता है कि भाई इतने लेक्चर एक्स्ट्रा करने थे, वो नहीं हो पाता, है ना। और इस चीज को कैसे डील करना है कि यार लेक्चर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम पे कोई बात ही नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन में कैसे करी थी ये बैकलॉग वाली दिक्कत सॉल्व। और साथ ही में यार दूसरी चीज जो आपके साथ होती है, आपको मैं रिलेट करके बताना चाहूंगा। जब अपन पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे डाउट आते हैं या क्वेश्चन हम कम सॉल्व करते हैं, मतलब हम बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, मतलब ऐसा होता है कि यार क्लास के बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करे। जो ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन हुए वो बस मैंने कर लिए और उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते, क्योंकि यार टाइम बैकलॉग को भी देना, बैकलॉग भी खत्म करना। ये आपके साथ भी होती है कि यार डाउट बाद में क्लियर करूंगा, यार पहले लेक्चर खत्म करो, लेक्चर खत्म करके बैकलॉग वाला लेक्चर खत्म करो और क्लास के पैरेलली चलो। ये एक माइंडसेट ऑनलाइन एस्पिरेंट्स में रहता है कि यार क्लास के साथ साथ चलो, तब जाके मेरा सिलेबस अच्छे से हो पाएगा, रिवीजन कर पाऊंगा, क्वेश्चन कर पाऊंगा, अच्छे से सब हो जाएगा, जेईई मेंस क्रैक हो गया, अच्छी रैंक आएगी। बट ऐसा होता नहीं है। आप अगर मतलब जैसे डाउट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके आगे प्रोसीड नहीं करते ना, आपने जो अभी तक कंसेप्ट पढ़े ना वो भी वीक रह जाएंगे, आपको ये फील होगा बाद में, है ना। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। और यार जो तीसरी चीज आपके साथ होती है ना जब बैकलॉग क्रिएट होता है, सबसे पहला कि आप ना एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक या एक ही चैप्टर पे स्टक हो जाते हो। मतलब ऐसा कि भाई मतलब इसका बैकलॉग तो खत्म करना ही करना है। जिसको स्ट्रेट लाइन देखना है वो स्ट्रेट लाइन ही देखे जा रहा है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग देखना है वो केमिकल बॉन्डिंग ही निपटाया जा रहा है। उसके अलावा वो ऐसा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा कि यार फिजिक्स भी पढ़ा दिया, जैसे टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, एक ऑनलाइन बैच में ऐसी चलती है कि फिजिक्स भी पढ़ा दिया, केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया और मैथ्स भी पढ़ा दिया एक एक दिन में, है ना। लेकिन वो जो बच्चा जिसका बैकलॉग है वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर में स्टक हो गया और उसी के पहले सोच रहा है कि यार पहले ये खत्म करूंगा फिर मैं इधर जाऊंगा। इससे उसका क्या होता है ना, क्लास से बहुत पीछे रह जाता है और वो चाह के भी मतलब क्लास के पैरेलली रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि यार एक सब्जेक्ट में अगर उसका बैकलॉग ठीक हो भी जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में बैकलॉग बढ़ गया, तो देख रहे हो बैकलॉग कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। मतलब इधर का बैकलॉग इधर शिफ्ट हो गया, केमिस्ट्री का बैकलॉग फिजिक्स में शिफ्ट हो गया। और ये बहुत मेजर, मतलब मैं बोलूंगा कि 99% एस्पिरेंट की ये दिक्कत है कि ये उनको फेस होता है। ये आपको कोई और मेंटोर नहीं बता पाएगा, ये मैं आपको बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन प्रिपरेशन करी है 2-3 साल तक। अब आते हैं यार बैकलॉग कैसे खत्म करना है। तो समझ लो आपका कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि समझ लो आपका रोटेशन में बैकलॉग हो गया और मेजोरिटी बच्चों का रोटेशन में बैकलॉग रहता है, तो बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। तो देखो बैकलॉग के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको वन शॉट देखना है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि वन शॉट में कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं होती, बट मैं आपको पूरा सुन के जाना कि कैसे करना। मैं कैसे करता था, मैं वन शॉट देखता था। वन शॉट में देखो रोटेशन मैंने देखा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स है। एक चैप्टर बनता है थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल टॉपिक्स, है ना, मल्टीपल सब टॉपिक्स एक चैप्टर बनता है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ लो मैं रोटेशन पढ़ रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा टॉपिक है वो बहुत इजी है, तो उसको मैं डिटेल लेक्चर से नहीं पढ़ूंगा। और एक चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, जिसको बस एक बार पढ़ने की जरूरत होती है, और कुछ कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, उनमें स्पेसिफिक अपना ध्यान देना पड़ता है। तो मैं वन शॉट देखता था, पूरा कंप्लीट करता था। और टीचर जब बोलता था ना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपने ये वर्ड सुना वन शॉट वगैरह आप देखते हो, ज्यादा क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं लिखता था नोटबुक में लिख के, और बाकी सारा जो टॉपिक है ना वो मैं बस वन शॉट से देख लेता था। और दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि यार वन शॉट देखते टाइम कि क्लास के नोट्स या क्लास के जो क्वेश्चन है, क्लास के इलस्ट्रेशन हमें कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहली चीज, क्लास के इलस्ट्रेशन मैं कॉपी में नहीं लिखता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि वन शॉट में जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो बहुत ही लाइक मिड लेवल होते हैं, मिड टू इजी लेवल होते हैं।
तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बाद में पीवाईक्यूज वगैरह करता था। तो जो भी बच्चे वन शॉट वगैरह देख रहे हैं तो वन शॉट के क्वेश्चन लिखने के कॉपी में कोई जरूरत नहीं है। और रिमेनिंग बात रही थ्योरी की, थ्योरी में बस मैं फॉर्मूला लिखता था और उसका एप्लीकेशन पार्ट, और मेरा एक एक वन शॉट का जो लेक्चर का नोट्स है वो 7 से 8 पन्ने में खत्म हो जाता था, बस इतना ही। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं सब हेडिंग करके अलग से नोटबुक में लिखता था। और इसके साथ आ जाते हैं यार वीडियो के मेन पार्ट पे कि यार ये इंपॉर्टेंट सब हेडिंग मैंने क्यों लिखा। इन इंपॉर्टेंट सब हेडिंग को ही मैं बस डिटेल लेक्चर से देखता था। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, इनिशियल ये वो पढ़ाया, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पढ़ाया। फिर एक इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक आ गया टॉर्क, और टॉर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है जेईई मेंस में, नीट में, कहीं भी। टॉर्क को क्या करा मैंने, जो भी मेरे बैचेस है राजवंश से पढ़ लिया, कोई भी टीचर से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। जो 2 घंटे का क्लास ऑनलाइन लाइव क्लास का बैच होता है ना, वहां से पढ़ लिया। और ऐसा करोगे तभी आपका बैकलॉग क्रिएट होगा। इससे देखो होता है क्या, वन शॉट से आपने देखा, आपने चैप्टर को सेग्रीगेट कर दिया, वो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो हार्ड है, और उसको डिटेल लेक्चर से देखा, तो आपके जो हार्ड टॉपिक्स भी है ना वो भी स्ट्रांग हो गए। और जो इजी पोर्शन है ना चैप्टर का, उसमें उतनी ज्यादा एम्फोसिस नहीं लगती जितने बच्चे समझते हैं। उसको एक बार आप वन शॉट से कवर कर लोगे ना, उसके बाद ही आपके पीवाईक्यूज हो रही। मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूँ कि मैंने ये फॉलो करा था। आप अगर अभी से इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको फर्क दिखेगा, आपके अपने रिजल्ट में फर्क दिखेगा। और यार लास्टली कुछ दिक्कतें होती है कि यार बच्चों को ना ऐसा लगता है कि भाई जब दिन उसका खराब जाता है ना, उसका लेक्चर कम होता है, तो वो शाम के टाइम में ये सोचता है कि भाई मेरे पास अभी पूरा रात पड़ा है, पूरा रात जग के मैं बैकलॉग कवर कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूंगा, मैं डीपीपी भी कर लूंगा। बस वो ये अज्यूम करके बैठता है कि भाई उसके पास दिन में 24 घंटे, जबकि ये फैक्ट नहीं है। जब आप पढ़ते हो ना तो आपके पास दिन में 24 घंटे नहीं, आपके पास 15 से 16 घंटे ही होते हैं, क्योंकि 8 से 9 घंटे की आपको नींद चाहिए, है ना। इतना आप दिमाग में जब बैठा के चलोगे ना, जब आप सुबह उठो और आपका सबसे पहला माइंडसेट ये है कि भाई मेरे पास दिन में आज 16 घंटे, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना उस किस स्केल में जाएगा आप वो बस मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आपके दिमाग में फिर एक प्रेशर क्रिएट रहेगा कि यार आज मेरे पास पूरा दिन नहीं है, 15 से 16 घंटे हैं, जिसमें से यार मेरे को 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, और मेरे पास 5 घंटे हैं जिसमें मैं इधर उधर कर सकता हूँ, है ना। और आपका एक जो मेन रीजन है ना जिससे बैकलॉग क्रिएट होता है, वो है कि भाई यही आदत कि जब आपका शाम का टाइम होता है ना, ऑनलाइन एस्पिरेंट ये फील कर रहे हैं कि आपको ये लगता है कि मेरे पास रात है, रात भर में मैं लेक्चर कवर कर लूंगा, कल सुबह उठूंगा और इससे अच्छे से कर लूंगा। और फिर क्या होता है, रात को सोने के टाइम वो बोलते हैं कि यार अभी सो लेता हूँ, प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है, लेक्चर भी समझ में नहीं आ रहा, टफ टॉपिक है, टफ टॉपिक में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा डिले करते हैं, और थोड़ा सा डिले करते हैं, और थोड़ा सा डिले करते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते भाई 100 200 300 लेक्चर का बैकलॉग क्रिएट करके बैठ जाता है। और दूसरा जो रीजन है कि यार बैकलॉग क्रिएट होने का, आप पढ़ाई छोड़ के आप यूट्यूब पे आ जाते हो, आप टैब स्विच बहुत ज्यादा करते हो, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में रिकमेंड भी करा था कि आप स्क्रीन लॉक लगा लो। इसको ज्यादा मैं एलोबरेट नहीं करूंगा, बट हाँ ये जो एक मेन रीजन है ना कि आप बार बार यूट्यूब पे स्विच हो जाते हो, आपको खुद ही नहीं पता होता कि भाई आपने फोन खोलते ही लेक्चर तो खोला था, लेकिन यार ये यूट्यूब पे मैं क्या देखने लग रहा हूँ। आपके साथ ये होगा जब आप सेल्फ रियलाइज करोगे ना, ये चीज आपको ये बात फील होगी। बाकी तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। और बाकी आपको ये पसंद आता ना कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के बारे में ऐसे बात करता हूँ और कैसे क्लियर करता हूँ, मैंने कैसे क्लियर किया था, मैंने अपना प्रेप कैसे किया था, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट कर देना वी वांट मोर सच टॉपिक। और रिक्वेस्ट मैंने करी हुई है कि जितना हो सके सब्सक्राइब कर दो पापा के बर्थडे के पहले। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।